नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक रेखा चित्र आधुनिक काल में जब गद्य का प्रारंभ हुआ और पद्य का प्रारंभ हुआ तो पद्य में जो है अलग अलग विधाएं अपनाई गई और गद्य में भी अलग अलग विधाएं अपनाई। संस्कृत काव्य में हमें नाटक दिखते हैं, संस्कृत काव्य में हमें नाटक दिखाई देते हैं और नाटक भी काव्य के अंदर दिखाई देते हैं, काव्य के आधार पर। और बाकी नाटक तो हैं, जैसे कालिदास के नाटक हैं, भारवी है, माघ है, बहुत सारे लेखक हैं संस्कृत के जिनके हमें नाटक दिखाई देते हैं। या फिर व्याकरण की किताबें हैं, पतंजलि है, पाणिनि है, काशिका वगैरह, महाभाष्य वगैरह जो भी हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं। संस्कृति अगर अर्वाचीन साहित्य की बात करें तो उनकी बात करें तो उस साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर तो गिरा ही, जो कि हिंदी के पहले 3 काल जो है, दीर्घाथा काल हो, भक्ति काल हो और श्रृंगार काल, उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। क्यों? वहां पर नाटकों का और कहानी अगर लिखी गई है, कहानी बताई गई है तो श्लोकों में बताई गई है, महाकाव्यों में बताई गई है, महाकाव्यों के द्वारा। पर भारत में अंग्रेजों से आने से पहले, जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया कि फ्रेंच है, पुर्तगीज है, स्पेनिश है, फारसी है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग जब भारत में आना प्रारंभ हुए तो वो लोग अलग अलग धर्म के लोग जब भारत में आ रहे थे तो उनके साथ उनका साहित्य, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनने का तरीका, भाषा 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 और लिपि, ये साथ सब आए। अंग्रेजों के आसपास जब भारत में 17वीं शताब्दी में वो लोग आए तो उनके साथ जो है हमें एक तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को यहाँ पर प्रस्थापित किया जब उनका राज्य धीरे धीरे जब राज्य का विस्तार हो रहा था, क्योंकि हमारे पास जो भी उस समय साहित्य था, चाहे वो ज्ञान का हो या विज्ञान का हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, प्राकृत में हो, पाली में हो, अपभ्रंश में हो, या फिर ब्रज अवधि में जो भी हमारे पास ज्ञान की बातें, या संस्कृत में जो विज्ञान की बातें थी वो काव्य शास्त्र के माध्यम से ही थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में जो है पाश्चात्य देशों का प्रभाव, वहां के लोकतंत्र का प्रभाव कहिए, वहां के शासन का प्रभाव, क्योंकि हमारे यहाँ तो रजवाड़ों का राज्य था, सामंतों का राज्य था, जमींदारों का राज्य था, या फिर उस समय जो मुगल वगैरह थे, या फिर उससे पहले जो आए थे लोग, मतलब पिछले 2000 साल में, 2-2.5 साल में। तो उसके साथ जो है अंग्रेजों के साथ उनके साहित्य का भी प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा। साहित्य का प्रभाव भाषा के रूप में और लिपि के रूप में तो पड़ा ही, साहित्य की विधाओं के रूप में पड़ा। मतलब साहित्य कैसे लिखा जा सकता है, किस तरह, मतलब जो कहानी पहले, या जो कहानी या कथा महाकाव्य में लिखी जा रही थी वो नाटकों के अंदर आ गई। वो पहला उसका प्रभाव जब हम ये देखते हैं कि फारसी के अंदर, अरबी के अंदर पहले आया, और उसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब हिंदी में भी वो जो प्रभाव था, वो नाटक में पात्र आते थे, वो पात्र गानों में नहीं। पहले जो, जैसे मैंने आपको बताया, रामचरितमानस जो लिखा गया था, तुलसीदास जी ने लिखा, वो राम के चरित्र पर लिखा। उत्तर भारत में जब रामलीलाएं खेली जाती हैं तो उस रामलीला में खेलते वक्त जो है वाद्य बजाने वाले और गीत गाने वाले वो रामलीला की चौपाइयां गाते हुए चलते हैं, और जो पात्र हैं जो रामलीला को खेल रहे हैं वो जो है रामचरितमानस के जो दोहे हैं या छप्पे हैं, या जो कविता की पद्धति है ब्रज अवधि भाषा में, उसको लेकर चलते रहते हो। बीच बीच में उनकी गद्य भी आता है, जब गद्य रामचरितमानस में है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब गद्य का प्रारंभ हुआ हिंदी भाषा के अंदर, तो नाटक लिखे गए पहले, उसके बाद कहानियां, जो छोटी छोटी कहानियां, जैसे मैंने कहा संस्कृत साहित्य में या फिर भारतीय अलग अलग भाषाओं के साहित्य में पहले जो लिखा गया था वो साहित्य में लिखी गई कहानियां ही हैं, पर काव्य के माध्यम से लिखी गई। उपदेश की बातें हैं, नीति की बातें हैं, वो तो दोहे के रूप में लिखी गई हैं हिंदी के अंदर, अवधि और ब्रज में और
सदुखड़ी भाषा में, जो हम कबीर की भाषा कहते हैं। तो आधुनिक काल में, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में धीरे धीरे पाश्चात्य साहित्य का, पाश्चात्य भाषा का और साहित्य में जो विधाएं हैं उनका धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा और उसमें लिखा जाने लगा। तो पहले हम देखते हैं नाटक लिखने प्रारंभ हुए, उसके बाद जो है कहानियां लिखने लगे, कहानियां भी लिखने लगे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, संस्कृत काव्य में महाकाव्य हुआ करते थे, किसी एक व्यक्ति को, कैरेक्टर को लेकर या चरित्र को लेकर, या किसी एक राजा को लेकर, या किसी एक राजा या रानी या जो भी बड़े लोग हुए हैं ऐतिहासिक रूप से, और ऐतिहासिक रूप से भी नहीं, कल्पना के रूप में, उन काव्यों को लिखते थे, महाकाव्य जिन्हें हम कहते हैं। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतला में, रघुवंश महाकाव्य में महाकाव्य है कालिदास के, तो उसमें पूरी मुकम्मल स्टोरी है, कहानी है, एक व्यक्ति के जन्म से पहले से लेकर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद तक के। तो कहानी के अंदर जो है ये बात नहीं समा सकती थी, इसलिए उपन्यास, जिसको इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं और तेलुगु में नवला, नॉवेल का जो है परिमार्जित रूप, जिसको मराठी में कादम्बरी कहा गया और हिंदी में उसको उपन्यास कहा गया। तो उपन्यास जो है हमारे यहाँ प्रारंभ हुए। उसके बाद और अनेक विधाओं का, गद्य में जो अनेक अलग अलग विधाएं उनका, जैसे कि रिपोर्टाज, जो हम समाचार पत्रों में देखते हैं, समाचार पत्रों में रिपोर्ट बनाई जाती है किसी भी एक इंसिडेंट की, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन की, या फिर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटा है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है। समाज में जो घटा है, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक है जिसको हम फाइनेंशियल बजट वगैरह कहते हैं, वो है, धार्मिक बातें, मतलब दुनिया भर की जो बातें हो सकती है वो पेपर में छपती हैं। उसके अलावा उसमें संपादकीय भी होता है जिसको हम रिपोर्टाज कहते हैं। ये आने लगे। फिर ये हुआ कि संस्मरण आने लगे। संस्मरण मतलब किसी एक कवि ने या किसी एक व्यक्ति ने, कोई भी कवि जरूरी नहीं कि लेखक भी हो, कवि हो, उपन्यासकार हो या कथाकार हो, कोई भी हो, किसी एक व्यक्ति ने, आप मैं कोई भी हो सकते हैं, उसने अपने जीवन में कोई एक ऐसी घटना देखी, वो क्षण भर की भी हो सकती है और कुछ सालों के बीच की भी घटना हो सकती है, उसको लेकर संस्मरण लिखा, यादें, जिसको हम उर्दू में यादें कहते हैं, उसको हिंदी में हम संस्मरण कहते हैं। जो हमारे मन में रहेगी बात, तो किसी व्यक्ति से भी हो सकती है, किसी प्रकृति के अंदर पशु पक्षी है उसके भी, उससे एक पेड़ भी हो सकता है। संस्मरण आप किसी भी चीज को लेकर लिख सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर घटित हुआ है या आपने अपने जीवन में देखा है, उसे महसूस किया, तो उसको लेकर जो है संस्मरण लिखे गए। वो बहुत अलग अलग किस्म के संस्मरण। तो मैंने कहा जैसे कि रिपोर्टाज, फिर रेखा चित्र, किसी एक व्यक्ति को लेकर या किसी एक चीज को लेकर, पशु पक्षी कुछ भी होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में चित्र के रूप में। चित्र का मतलब जो जहां पर हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कैनवास है, सफेद सा पर्दा है, उसके ऊपर हम रेखाओं से चित्र बना रहे हैं, इस तरह से हमारे सामने उस चीज को स्थापित करना, रख देना, ये चीजें लिखी जाने लगी। समाचार पत्र तो आ ही चुके थे, 18वीं शताब्दी के अंत में आ चुके थे समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों के बाद फिर ये कहानियां, उपन्यास, नाटक, और गद्य में बता रहा हूँ, पद्य की बात अलग करेंगे कभी, जब भी पद्य की विषय में बातें होंगी तो मैं बताऊंगा। गद्य में रेखा चित्र थे, संस्मरण थे, रिपोर्टाज थे। फिर एक आया कि आत्मकथाएं। तो आत्मकथाएं भी दो तरीके की हैं। एक तो आत्मकथा जो खुद व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा है, जिसको हम इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं। किसी एक व्यक्ति ने ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखा हो, जिससे खुद आत्मकथा लिखते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू लिखा, खुद महात्मा गांधी ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने तीन उनके अपने अपने वैल्यू, 3-4 जितने बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट हुए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से अपनी बातें, अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या घटित हुआ, वो कहाँ पैदा हुए, उनके परपुरुष मतलब जो है दादा परदादा ये कहाँ से आए,
वहां से लेकर उनकी जीवन के अंदर मृत्यु से पहले, जब तक वो किताबें लिख रहे, अपने उपन्यास आत्मकथा लिख रहे, तब तक का वर्णन। तो जो कुछ समय के उनके जीवन में बीता, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन में जो है सिर्फ कुछ नहीं बीतता है, सिर्फ वहीं कुछ नहीं बीतता, वो जो जिस जगह वो रहता है वहां पर परिवार है, समाज है, राजनीतिक बातें हैं, सब चीजों को लेकर लिख रहा है। उसके अंदर जीवन के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उन सब चीजों को लेकर वो लिख रहा है। तो उसमें हमें सब चीजें महसूस होती है, आत्मकथा। और एक होता है कि ऑटोबायोग्राफी, कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में लिखे, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बारे में लिखे, इस तरह की। तो गद्य के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं। तो ये जो मैं आपको संस्मरण या रेखाचित्र जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका नाम है भाभी, और इसको लिखा है महादेव वर्मा ने। आधुनिक काव्य की, आधुनिक हिंदी काव्य में, आधुनिक की बात कर रहा हूं, अगर भक्ति काल में मीरा हुई है तो उतनी ही जो है बड़ी कवयित्री महादेव वर्मा को माना गया, जो कि छायावाद के चौथे स्तंभ है। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथी है महादेव वर्मा। तो इनके काव्य के अंदर हमें छायावाद और रहस्यवाद दोनों में दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये संस्मरण लिख रही, रेखाचित्र लिख रही भाभी, जो इनके जीवन में बचपन में जो था, वो जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा, हम अपने दो आंखें होती हैं, याद रखिए, एक तो हमारी ये जो आंखें जिनसे हम सारी दुनिया को देखते हैं, और एक होती है जो अंतर्मन की आंखें, जिनके द्वारा हम महसूस करते हैं घटनाओं को, जो हमारे चारों ओर घट रही है घटनाएं, इन आंखों से देखते हुए हमारा जो मन महसूस करता है, जो उसका विश्लेषण करता है, अंतर्मन, उसके द्वारा देखी हुई चीजें, महसूस की हुई चीजें। तो ये जो भाभी का संस्मरण है, ये जो है एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की है, महादेव वर्मा खुद, और वो जो महसूस कर रही हैं, उन्होंने जो देखा समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, क्योंकि 8 वर्ष की बच्ची को जो है उस बुराई और अच्छाई में कोई फर्क महसूस नहीं होता, पर वो देखती है कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर या घर से दूर अलग अलग व्यक्तियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। और वो बच्ची जो स्कूल भी जा रही है, कोई मिशन से स्कूल में जा रही है, क्योंकि ये घर में जो हिंदू है, पूजा पाठ वगैरह चलता रहता है, सूर और तुलसीदास को लोग पढ़ रहे होते हैं घर में, उनकी बातें की जा रही होती हैं, और ये पढ़ने जा रही है मिशन स्कूल में। यहाँ पर भगवान की पूजा, आरती, प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। वहां पर जो मिशन स्कूल में जाने के बाद वहां पर जो यीशु प्रभु है, ईसा मसीह, उनकी बातें अलग हैं। तो एक जो है तुलनात्मकता चलती रहती है कि ये चीज अलग क्यों, वो चीज अलग क्यों, और दोनों जगह भगवान को माना जा रहा है, तो अलग अलग क्यों। तो जो पारिवारिक संबंधों में जो, क्योंकि हमारे समाज के अंदर वर्ग भेद तो है, दो माने गए कि एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, पर इस बीच में हम देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में 2-3 वर्ग आ गए, जिसको मिडिल क्लास भी कहते हैं, और लोअर मिडिल क्लास भी कहते हैं, और अपर मिडिल क्लास भी कहते हैं। मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, ये 3 चीजें बीच में जुड़ गई हैं वर्गों के आधार पर। तो हर वर्ग में, चाहे वो निम्न वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, या निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, और एकदम उच्च वर्ग जिनको हम कहें, तो यहाँ पर जो संबंधों की परिभाषा है, और इन सभी अलग अलग वर्गों के अंदर जो सांस्कृतिक विभेद है, सामाजिक जो विभेद है, कपड़े पहनने, उठने, बैठने, बातचीत करने की जो भाषा है, बोलियां हैं, उनमें जो फर्क है, जो विभेद है, वो जो है एक छोटी सी बच्ची जो मुश्किल से 8 साल की, वो धीरे धीरे देख रही है, और इस ये भेद के अंदर जो विभेद है, और या फिर ये भेद के अंदर जो ये भेद है क्यों, क्या कारण है ऐसा है, ये उसके मन को उद्वेलित कर रहा है। और उद्वेलित करते हुए वो देखती है कि सामाजिक घटनाएं कैसी हैं, सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, ये उसके मन के अंदर बातें उठ रही हैं। और अंत में जाकर जब वो बड़ी हो जाती है, जब समाज को देखना प्रारंभ करती है, कविताएं लिख रही है, उपन्यास लिख रही है,
मतलब अलग अलग जब दिखती हैं, तो बचपन की जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे याद आती है और उनका विश्लेषण कर रहे हैं कि मेरे बचपन में चीजें अब कैसी थी और आज कैसी हो गई। ये इस संस्मरण में विश्लेषण नहीं किया गया, विश्लेषण तो किया गया पर आज कैसी है तो नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो है लगभग भारत की, ये कहिए कि आजादी से पहले की बात है जो इन्होंने लिखी है। तो भारत के आजादी से पहले की बात का मतलब ये हुआ कि हिंदू समाज के अंदर जो अलग अलग प्रांतों में है, हिंदू समाज के अंदर जो अलग अलग प्रांतों में लोग हैं, उनके आचार विचार क्या है, और आचार विचार के अंदर जो है उनके सामाजिक संबंध कैसे हैं, पारिवारिक संबंध कैसे हैं, इन सबका छोटे छोटे से विश्लेषण किया गया है। और वहां पर भी ये दिखाया गया कि भाई एक छोटी सी बच्ची, 8 या 9 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची के विचार क्या है, वो क्या सोचती है समाज के बारे में, या फिर वो खुद अपने बारे में क्या सोचती है। मैंने जैसे कहा कि वर्ग तो है हमारे यहाँ, क्योंकि ये उच्च मध्य वर्ग से है, तो मध्यम वर्ग में जो कि थोड़ा बहुत पैसा उनके पास आता है या आर्थिक परिस्थितियां ठीक होती हैं, तो ऐसे समय में हम जो है मध्यम वर्ग क्या करता है, निम्न वर्ग से जो गरीब लोग हैं उनको अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री। तो ये देखती थी अपने घरों में, अपने घर में देखती थी कि घर में जो उसके घर में काम करने वाली आती है, उसकी अवस्थाएं, उसके हाथ पैर, उसके बोलचाल की भाषा, या फिर ये कहिए कि वो किस तरह से रहते हैं और हमारी माँ कैसी किस तरह से रहती है, ये सब चीजें वो देख रही हैं। और वो देख रही है कि ऐसा क्यों है, और उसको मालूम नहीं क्यों है ऐसा, पर है, विभेद दिखाई दे रहा है। फिर उसकी जो एक बूढ़ी औरत घर पे आती, कल्लू, कल्लू की माँ, उसका नाम नहीं दिया गया इस संस्मरण में, कल्लू की माँ कहा गया। जैसे कि हमारे यहाँ पहले, हमारे यहाँ रीति रिवाज ये थे कि पति को पति के नाम से नहीं बुलाया जाता था। औरतें जो है पत्नियां, औरतें अपने पति को अपने नाम से नहीं बुलाया करती थी। बेटा हो गया तो पिता, जो बेटे के नाम के पिताजी के साथ ऐसे, या उसके भाई फलाने के पिता, इस तरह से बुलाया जाता था। पति को नाम देना बुरा माना जाता था। अब जैसे मैंने कहा कि भारतीय समाज के अंदर जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पारिवारिक या सामाजिक जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों के अंदर जो है किस तरह से स्त्री पिस रही थी, स्त्री के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा था, वो अन्याय की बात इस कहानी, इस संस्मरण में बताया गया है। पर कौन सी कौन लड़की बता रही है जो सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र की, उसके पास विश्लेषण नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो देख रही है कि ऐसा हो रहा है, और उसके मन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख तो है, पर क्यों नहीं होना चाहिए इसका कोई समाधान उसके पास नहीं। इस कहानी में ये चीजें बताने की कोशिश की गई, संस्मरण के अंदर ये बताने की कोशिश की गई। तो हमारा समाज जो था उस समय, हिंदू समाज खासकर, हमारे यहाँ बाल विवाह की पद्धतियां थी। जैसे हम देखते हैं कि 150 साल पहले जो भारतीय समाज के अंदर जो है, आप समझो हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां थी, वो सबसे बड़ी बुराई थी कि बाल विवाह। दूसरी बुराई थी कि अगर बाल विवाह होने के बाद, क्योंकि ऋतुमती होने से पहले, जिसको माहवारी कहते हैं हिंदी में, वो होने से पहले जो है उनके विवाह हो जाया करता था, क्योंकि तब तक लड़कियों को रखना हिंदू समाज में बुरा माना जाता था, याद रखिए। और बाल विवाह करने के बाद गौना किया जाता था, कब? जब माहवारी प्रारंभ होती थी, जैसे ऋतुचक्र प्रारंभ हो जाता था, तो माहवारी प्रारंभ होने के बाद फिर लड़की को गौना करके उसके ससुराल भेज दिया जाता था। पर विवाह पहले ही हो जाता था, और विवाह होने के बाद लड़की अपने घर में रहती थी, ससुराल में नहीं जाती थी। माहवारी प्रारंभ होने के बाद भेज दिया जाता, ये हमारे यहाँ प्रथा थी। दूसरी सबसे बुरी प्रथा ये थी कि अगर किसी भी कारणवश उसका पति, वो भी छोटा ही होता है, वो बड़ा नहीं होता, वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो जिस लड़की को विवाह का मतलब ही नहीं मालूम, विवाह करते किस लिए, एक सामाजिक बंधन है जो शारीरिक संबंधों को लेकर आत्मिक संबंध तक पहुंचता है, ये विवाह उसलिए किया जाता है। तो समाज के अंदर जो है स्त्री और पुरुष मिलकर रहें, अपनी अपनी इच्छाएं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो या भौतिक इच्छाओं को पूरी करें, ये विवाह का कारण है। विवाह इसलिए किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, वो अलग अलग बातें हैं, कभी विषय आया तो पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। जिस छोटी सी लड़की को, जैसे मुश्किल से 7-8 साल की उम्र की है, या 9 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, और 10 साल की भी हो सकती है, और 13 साल, मतलब महावारी से पहले की बात बता, जो उसको ससुराल भेजा नहीं गया, अगर खुदा न खास्ता किसी कारण से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, बीमारी से हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जीवन भर जो है विधवा रहकर जीवन गुजारना पड़ता था।
और उससे भयंकर जीवन कोई हो नहीं सकता स्त्री के लिए, विधवा का जीवन। हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज की बात बता रहा हूँ, जिस हिंदू समाज पर हम गर्व करते हैं या जिस हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं, उस धर्म की कथा कहानी उस समय की ये थी। तो बाल विवाह, विधवा विवाह, और सबसे बड़ी चीज ये थी इस शादी के अंदर उस समय पुरुष जो है कितने भी विवाह कर सकता था, और कितने भी विवाह कर ले, उससे जो उत्पन्न संतान है वो रहते हुए फिर वो अगर उसकी पत्नी मर गई तो दूसरा विवाह कर सकता था, तीसरा विवाह कर सकता था। पर इसी हिंदू समाज के अंदर उस स्त्री को यह अधिकार नहीं था, और उसको जीवन भर विधवा रहकर जीवन गुजारना पड़ता था। और ये जो है बंगाल के अंदर, जो अनडिवाइडेड बंगाल, जो आज बांग्लादेश है और हमारा बंगाल है ये, और ठीक उस उत्तर की तरफ राजस्थान में, पूरे भारत में जो स्थिति थी वैसी, जहां तक थोड़ा दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां नहीं थी, पर बाकी अगर जातिगत बात की बात करूं, जातिगत विभेद की बात करूं, जातिगत का मतलब हुआ हमारे यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इस मामले में जिनको हम आज दलित कहते हैं या शूद्र कहते हैं, जिनमें 56 या 54 जातियां आती हैं, वहां पर इस मामले में स्त्री को थोड़ी स्वतंत्रता थी। पर उच्च वर्ण में खासकर जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे और वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों की बात करेंगे, वैश्य तो आजकल हम जिनको ओबीसी या बीसी कहते हैं, पर ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे उनमें तो कहने के लिए स्त्री को स्वतंत्रता थी, उसको पढ़ने का अधिकार था, घर में बैठकर, बाहर जाकर नहीं, उसको पूजा पाठ करने का अधिकार था, वो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लेती थी या जो भी बोलियां होती पढ़ लेती थी, उसमें किताबें पढ़ लेती थी, वो उन किताबों का वाचन भी होता था। जैसे उत्तर भारत के अंदर औरतें जो है उस समय रामचरितमानस का पाठ भी कर लेती थी, वगैरह वगैरह। उनको जो है ये सामाजिक जो बंधनों के अंदर आजादी नहीं थी, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। पर निम्न वर्ग, जिनको आज हम दलित या हरिजन कहते थे, जिनको महात्मा गांधी हरिजन कहते हैं और आज हम जिसको दलित कहते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत स्त्री को आजादी थी। वो घर से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जाती थी, खेतों में हो या कहीं और काम करने जाती थी। वो कोई सा भी काम हो सकता है, मतलब जातिगत जो विभेद है, जातिगत जो काम है, उनके बारे में बता रहा हूं। वहां पर यह भी होता था कि विधवा विवाह भी हो जाते थे, पर उच्च वर्गों के अंदर नहीं था। उच्च वर्ग के अंदर ये बिल्कुल मान के चलिए, हम वर्ग के रूप में वो उच्च थे, पर स्त्री को वहां पर आजादी नहीं थी। तो एक 8 साल की बच्ची देखती है महादेव वर्मा की, जो इस कहानी का नाम, इस संस्कृत का नाम भावी, किसी एक जो उनके घर के पास जो एक स्त्री है, मारवाड़ी स्त्री, जो विधवा है और उसकी सास नहीं है, और उसके ससुर हैं जो दुकान चला रहे हैं, मिठाई की दुकान हो सकती है, परचून की दुकान हो सकती है, जिसको हम आजकल किराना स्टोर कहते हैं, वगैरह कुछ भी, वो वृद्ध है। तो हमारे यहाँ जो सामाजिक स्त्री के प्रति जो भयंकर रूप से असमानता थी, या फिर ये कहिए कि त्रासदी थी एक तरह से स्त्री के साथ, वो हमको दिखाई देता है इस कहानी में। और एक छोटी सी बच्ची को समझ में नहीं आता कि वो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों, वो विश्लेषण तो कर रही है, पर क्यों हो रहा है ये मालूम नहीं है उसे, और उसका निदान मालूम नहीं है, उसका कोई परिणाम उसको मालूम नहीं है। तो मैं ये समझा रहा था कि हमारी सामाजिक स्थिति ये थी। हमारे यहाँ ये भी था कि वृद्ध जो 50 साल का वृद्ध है, तो यहाँ पर उसके 8 साल 9 साल 10 साल के लड़की से शादी हो जाती, महामारी प्रारंभ हुई, उस लड़की को विदा कर दिया गया। तो एक वृद्ध जो 55 साल का वृद्ध है, वो जबरदस्ती जो है उस 13 साल के बच्चे को या 14 साल की बच्ची पर जो है एक तरह से संभोग, जिसको हम बलात्कार की कहेंगे, उस बच्ची को कुछ मालूम ही नहीं ये होता था। और उस वृद्ध की जो पहली पत्नी से दूसरी पत्नी से बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, इतने बड़े कि इस बच्ची के पिता के समान है बच्चे, याद रखिएगा। ये हमारी यहाँ स्थिति थी। और खुदा ना खास्ता वो बुढ़ा जो है किस दिन मर गया, वृद्ध व्यक्ति, तो इस औरत को जो है, जो ये स्त्री है, विधवा हो गई है बचपन में, मतलब किशोर अवस्था में, उसको अपनी जीवन तक जो है बिताना पड़ता, वो पूजा पाठ के अपनाते हुए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, विवाह जो है एक, विवाह जो संस्था है स्त्री और पुरुष के लिए, चाहे किसी भी समाज के अंदर हो या किसी देश के अंदर हो या किसी जाति धर्म रंग रूप कलर में कहीं भी हो, विवाह जो पद्धति है समाज ने जो अपनाई, ये इसलिए अपनाई कि स्त्री और पुरुष का मिलन जो शारीरिक रूप है, याद है, शारीरिक रूप का जो मिलन है वो उसके लिए।
जहां पर एक दूसरे के सहभागी हैं वो लोग। अब ये जो बच्ची जो 13-14 साल 15 साल की, जिसको विवाह किसे कहते हैं मालूम नहीं है, शारीरिक संबंध किसे कहते हैं मालूम ही नहीं, और वहां वो विधवा हो जाती है। उसके बाद क्योंकि शरीर की जिस तरह से भूख, पेट की अपनी भूख है उसको मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। हाँ, खाने का तरीका ये है कि भाई वो स्वादिष्ट भी हो और शक्तिवर्धक भी हो। एक तो है, संस्कृत में एक श्लोक है, श्लोक का एक भाग है, उसमें एक आ गया है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति अगर उसको खाने को न मिल रहा हो तो कुछ भी पाप कर सकता है। यहाँ पाप का शब्द का मतलब कोई भी काम, या पाप क्योंकि समाज ने उसको पाप कहा है उतना ही है। अगर उसको शाब्दिक अर्थ में हुए तो पाप है, अगर कर्म के आधार पर ले तो काम है। एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको खाने को नहीं मिला तो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, कुछ और भी करेगा। अब कुछ नहीं मिला तो घूरे पर, मतलब घर के बाहर जो घूरा होता है जहां हम रात को बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वो भी उठा खाते हैं। हम लोग देखते हैं समाज के अंदर ऐसा है। तो जिस तरह से पेट की भूख है वैसे भी शरीर की भी भूख है, याद रखिए। शरीर की अपनी इच्छाएं जो मन से जुड़ी हुई, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो हमारे हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी एक चीज ये थी कि जैसे विधवा हो गई हो, उसका पुनर्विवाह हो नहीं सकता है, क्योंकि धर्म के अंदर यही लिखा हुआ है। सती प्रथा जो है मारवाड़ से प्रारंभ हुई। जैसे मैंने इससे पहले जब मैं द्वितीय वर्ष के अंदर एक जो है कविता है उसके अंदर ये बात आई है, तो उसमें ये एक बात बताई गई कि भाई सती प्रथा जो है वहां से प्रारंभ, जौहर से प्रारंभ हुई मारवाड़ में, जहां पर राजा जो है, रानी, राजा की मृत्यु के बाद रानियां उसके साथ जो है, जितनी भी उसकी रानियां हुआ करती थी महल के अंदर, रानियां हो उपरानियां हो, वो सबके सब आत्मदाह करती थी, जल कूद कर मर जाती थी आग में। बाद में उसको सती का रूप दिया गया, उसको सती कहा गया। और बाद में जो है वो हम मारवाड़ के अंदर देखते हैं राजस्थान में कि वो उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक वो प्रथा चली गई, और उसको सती माँ का दर्जा दिया गया, सती मैया कहा गया, आई माता कहा गया। और वहां पर आप मारवाड़ में चले जाइए, वहां पर सब जगह उसके मंदिर मिल जाएंगे। अंग्रेजों के आने के बाद इस प्रथा का विवाह, जो मारवाड़ी कलकत्ता से बंगाल शिफ्ट हुए, तो बंगाल में भी वही चीज चल रही थी, क्योंकि वो बिजनेस के लिए चले गए थे आज से 300 350 साल पहले काम के लिए। उनकी कोठियां मारवाड़ में रहती थी, बड़ी बड़ी कोठियां जो आज भी हैं, पर वो लोग वहां पर काम के ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो गए। अंग्रेज आ चुके थे और उस समय जो है बिजनेस पूरा जहाजों से होता था, जो भी बिजनेस, पर अपनी प्रथाएं, अपनी संस्कृति, अपना खाना पीना, वो सब चीज वहां लेकर चले गए। तो जब वहां पर सती प्रथा का, जबकि बंगाल के अंदर वो प्रथा नहीं थी, तो वहां के जो प्रबुद्ध वर्ग था बंगाल का, उसमें खासकर राजा राममोहन राय ने इसका विरोध भी किया, और अंग्रेजों ने फिर बाद में एक्ट भी लाए और उसको बंद किया गया। आज तो शायद ही कभी एक आध साल में कभी कोई घटना घटती हो, ऐसा नहीं। हाँ, पर उसी समाज के अंदर जो बाल विवाह की प्रथा है वो आज भी घटती है राजस्थान में। किसी एक विशेष दिन है जो आषाढ़ में या किसी महीने में आता है, उस दिन जो है 10 से लेकर 15,000 तक शादियां, बाल विवाह हो जाते हैं, जबकि कानून के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कहती। तो जो इस संस्मरण के जो मूल पात्र हैं, दो ही पात्र हैं, एक तो एक महादेव वर्मा जो 7-8 साल की लड़की है वो, और एक जो भाभी जिसको उन्होंने नाम दिया, उसको मालूम नहीं उस लड़की का नाम क्या है। वो जो स्त्री है, उसको हम स्त्री कहेंगे, वो स्त्री जो है हमेशा एक टाट के पर्दे के पीछे रहती है। जैसे मैंने कहा कि हिंदू समाज के अंदर वो ये था कि शरीर की इच्छा को पूरी, क्योंकि शरीर की अपनी इच्छा है, उसका दमन करने के लिए उस समय उन विधवाओं को जो है सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था, और घर के पूरे काम करने पड़ते थे, जिससे कि शरीर थक जाए। जब शरीर थकेगा तो उस शरीर के अंदर जो काम की वासना है, शरीर की जो देह की इच्छा है संबंधों की, वो खत्म हो जाए, और सिर्फ उसको एक वक्त का खाना दिया जाता था कि उससे कि वो हमेशा भूखी रहे। जब शरीर भूखा रहेगा तो शरीर कमजोर होगा, जब शरीर कमजोर होगा तो सोचने की बुद्धि खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और किसी भी घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर बाहर के किसी भी पुरुष से उसको बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो घर के दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर वो किसी से बात कर ले, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, बुरा माना जाता।
अगर किसी पुरुष से बात कर ले तो समझिए कि प्रलय आ जाती थी खानदान, उस परिवार के अंदर, उस समाज के अंदर, परिवार से ज्यादा समाज के अंदर प्रलय प्रलय की स्थिति आ जाती थी। ये हमारे हिंदू समाज की, भारतीय समाज की स्थिति थी उस समय। आज हम 21वीं सदी में है, बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी है, फिर भी ऐसी बात नहीं कि नहीं, कहीं कहीं शायद छुटपुट घटनाएं, हमें एक दो घटनाएं मिल भी जाती हैं, सुनाई भी देती है, पेपरों में भी आता है, मीडिया में आता है। ये उस समय की परिस्थितियां थी। तो कल्लू की माँ रोज जब उसको स्कूल को छोड़ने के लिए जाती है, कौन, महादेव वर्मा को, जो छोटे 8 साल की बच्ची, वर्षीय जो बच्ची है, जो छोड़ने के लिए जाती थी, तो हर समय वो देखती थी कि उन टाट के पर्दों के 2 छेदों में से 2 आंखें हमेशा इसको देख रही, इनको देख रही, स्कूल को जाते वक्त। और कल्लू की माँ जब शाम को स्कूल से लेकर आती है तब भी ऐसा लगता था कि जाते वक्त भी इसका इंतजार, ये 2 आंखें जो है इनका इंतजार करती थी, और आते वक्त भी ये 2 आंखें जो है इनका इंतजार करती थी। और दुकान के सामने जो है सवेरे वो जो बूढ़ा उसका ससुर है, उस भाभी का जो ससुर है, वो बैठा रहता अपना काम करने के लिए, वो बैठा रहता। वो टाट के पर्दों से वो 2 आंखें दिखाई देती हैं, और ये छोटी सी 8 साल की बच्ची जो है, इसके मन में बड़ी अजीब अजीब सी कल्पनाएं आती रहती है, कौन है, कैसी है, क्योंकि शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आंखों को छोड़कर। तो कल्लू की माँ से पूछती है, बार बार पूछती है कौन है, तो कल्लू की माँ बताती भी है, ये वृद्धा की बहू है, और उस वृद्ध ने जो है, उस ससुर ने जो है, वृद्ध ससुर ने जबरदस्ती जो है जबकि उसको मालूम था कि इसके बेटे की बीमारी की वजह से या किसी कारण मृत्यु होने वाली है, बीमारी के कारण हो सकती है, फिर भी जो है न मानते हुए उस लड़की को लेके आता है, शादी करके लेके आता है, और शादी के 1 साल बाद वो लड़का, इनका जो ससुर का जो लड़का है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो विधवा हो जाती है। और इन जो वृद्ध ससुर है, उनकी एक लड़की भी है जो शहर में कहीं ब्याई हुई है, वो कभी कभी आ जाती है, और जब भी वो आती है तो देखती है कि घर में घमासान मचा हुआ है, ननद और भाभी के अंदर, भाभी पर, और भाभी पर अत्याचार भी हो रहे हैं। अत्याचार कौन कर रहा है? ननद कर रही है, और वृद्ध ससुर कर रहे हैं, और समाज के लोग तो हैं, क्योंकि सामाजिक बंधनों की तरफ स्त्री जकड़ी हुई है। हमारे समाज के अंदर एक चीज और भी है कि कोई स्त्री विधवा जब हो जाती है तो जितने भी सौंदर्य के साधन है, एक सधवा औरत जो भी सौंदर्य के साधन पहनती है, बिंदी है, बछिया है, सोने के आभूषण है, हाथों में जो है कंगने हैं, ये सब जो पहना जा रहा है, विधवा होते ये सब छीन लिए जाते थे। कारण यह है कि इन चीजों से स्त्री का जो सौंदर्य द्विगुणित हो जाता था, उनको भी खत्म कर, उनको छीन कर जो है आज भी बंद कर दिया जाता। आज भी जो है हमारे यहाँ विधवा औरतें माथे पर जो है बिंदी नहीं लगा सकती, अपने बालों में जो है सिंदूर नहीं लगा सकती। अब चीजें बदल गई, सिंदूर तो नहीं लगाती, बिंदी लगा लेती हैं। अब जो है रंगीन कपड़े भी पहन सकते थे। उस समय 2 तरह के कपड़े होते थे, या तो मारवाड़ के अंदर काले कपड़े पहनाए जाते थे, या फिर सफेद कपड़े। उस विधवा औरत को जो है सिर्फ काले कपड़े पहनने का अधिकार था, या फिर सफेद, मतलब जिसको हम रंगीन कहते हैं, रंग कहते हैं, उनको पहनने का अधिकार नहीं था, चाहे मन के रंग हो या शरीर के ऊपर रंग। और जितने भी त्योहार थे हमारे भारतीय समाज के अंदर, उन त्योहारों में इनको जो है भाग लेने का अधिकार नहीं था। कोई से भी त्योहार, घर के अंदर जो कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, किसी का विवाह हो रहा हो या किसी का नामकरण हो रहा हो, उन सभी शुभ कार्यों में इस स्त्री का कोई दखल नहीं हुआ करता, भाग लेना निश्चित, उसके एक अलग बिठा दिया जाता। ये माना जाता था कि इसकी अगर छाया अगर हम पर पड़ जाए तो हमारे साथ ही वैसा होगा। ये हमारे हिंदू समाज के सामाजिक रीति रिवाज थे उस समय, याद रखिए। तो कल्लू की माँ बताया करती थी 60 वर्षीय बच्ची को कि भाई ये ऐसा ऐसा इसका दुर्भाग्य है, इसके दुर्भाग्य इसमें, इसके भाग्य में यही लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग जो है भाग्य को मानने वाला ज्यादा है हिंदू समाज के अंदर। जो है भाग्यवाद को जो है सनातन धर्म में बहुत माना गया कि भाग्यवादी होना चाहिए, भाग्य को लेकर जो है हम लोग चलते हैं। तो कल्लू की माँ जो है वो भी औरत जो है वो उसी समाज से है,
वही वो सब चीज देख रही है, तो उसके लिए हर शब्द के पीछे भाग्य को लगाने का, हमारे भाग्य में यही है, हमारे भाग्य में विधाता ने यही लिखा है, हम इसके अब सिवा कर ही क्या सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब वो वर्णन करती जाती थी, रोज जो है वो दो आंखें जो है सवेरे दिखती थी और शाम को दिखती थी स्कूल से आते वक्त। एक दिन अचानक ये हुआ कि ठीक दुकान के सामने जो है बारिश के पानी इकट्ठा हुआ था, और ये जो गिरकर ये जो छोटी सी बच्ची वो गिर गई, उसके कपड़े जो है कीचड़ में लथपथ हो गए। तो वो दो आंखें जो टाट के अंदर से दिखाई, वो दौड़ के वो बच्ची जो है दौड़ से दौड़ कर आई, स्त्री पतली सी दुबली सी, चेहरे को देख छोड़कर बाकी शरीर दुबला पतला है, पूरा शरीर दुबला पतला है, ताकत नहीं है ठीक तरह से। इस छोटी सी बच्ची को उठा के ले जाती है घर के अंदर दौड़कर, और अपने आंचल से जो है इसके कपड़े जो खराब हुए हैं, जो मट्टी से लथपथ हो गई है पूरा जो शरीर, क्योंकि मट्टी जो कीचड़ में गिर गई है, वो पोंछती है, साफ करती है। जब ये छोटी सी बच्ची उसका नाम पूछती तो नाम नहीं होता, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बस इतना है। इसलिए इसका इस संस्मरण में उस नाम नहीं है, उस भाभी का भाभी नाम है उतना ही नाम बताया गया, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची थी, इसलिए कोई समाज के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो फिर हुआ ये कि वो वृद्ध जो ससुर है वो दुकान से दौड़े दौड़े गए, तो उन्होंने देखा अपने बहू को कि वो खुश है इस बच्ची से। तो धीरे धीरे ये हुआ कि रोज जो है जब स्कूल से आते वक्त जो है वृद्ध स्वयं ससुर जो है इस बच्ची को लेके आते हैं, अपने बहू के पास थोड़ी देर बिठाते हैं। वो देखते हैं कि मेरी बहू जो है इस बच्ची के कारण जो है थोड़ा उसका दिल बहल रहा है। फिर खुद जो है वृद्ध जो है वो उस जो है बच्ची को घर पे छोड़ के आते हैं। इस तरह से धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, सामाजिक स्थिति यह है कि ससुर जो है वो भी वृद्ध है, इसलिए एक ही वक्त का खाना खा रहे हैं, और जो भाभी तो एक ही वक्त का खाना खाती है, और पूरा वो जो खंडर सा बना, वो जो बड़ा सा घर है, वो रोज सवेरे उठ के साफ सफाई करना, पूजा करना, स्नान के लिए ससुर के लिए पानी, ये जो उस समय के रीति रिवाज थे उसके हिसाब से वो सब कुछ कर रही थी। पर उसको एक ही वक्त का खाना, और धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और उसके दुख, जो भाभी जो है वो अपना दुख कुछ भी नहीं बता रही है किसको, उस 8 वर्ष बच्ची को, पर वो बच्ची महसूस कर रही है। और महसूस करते हुए घर पर जब आके अपने माँ को बताती है सब बातें, तो माँ बच्ची को न दिखे, बच्ची को न समझ में आए, कारण न पूछे, इसलिए जो है बार बार जो है अपना मुंह अलग करते हुए जो है आंख पोंछती रहती है रोते हुए, क्योंकि स्त्री का दुख को समझ सकती है, स्त्री को दुख, क्योंकि वैधव्य जो है भारतीय समाज के अंदर या फिर हिंदू समाज के अंदर उस समय बहुत ही बुरा माना, बहुत ही बुरा था, मामूली बुरा नहीं, बहुत ही बुरा था। सारी समाज के पुरुष, घर के पुरुषों से लेकर समाज के सब पुरुषों की नजर उस विधवा पे रहती थी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और बनाने के बाद जो है अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गलती उसी की मानी जाती थी, पुरुष की नहीं। और आज भी हमारे समाज के अंदर वही है। तो एक दिन ऐसा हुआ, जब वो स्कूल के लिए जा रही थी, तो वो दो आंखें जो टाट में से दिखाई देना होता था वो दिखाई देने बंद हो गए। स्कूल से वापस आ रही थी तो आंखें नहीं दिखाई दी। 2-4 दिन, 7-8 दिन गुजर जाते हैं इस तरह से। एक दिन वो लड़की जो है, छोटी सी लड़की, कल्लू की माँ से पूछ रही थी, कल्लू की अम्मा, जो भाभी हमारी दिखाई नहीं दे रही है, दो आंखें जो दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दे रही। तो कल्लू की माता बताती है, बीमारी के कारण उस युवती का निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इन्हें बहुत दुख होता है इस लड़की को, कैसे क्यों मर गई। तो बताती कि बीमार थी इसलिए मर गई। बीमारी बच्चों को तो नहीं मालूम बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, किस लिए होती है, उसका इलाज भी हो सकता है। हाँ, बुखार आया तो उस समय जो वैद्य घर पे आता था कुछ काढ़ा वाड़ा दे के चला जाता था। अब कल्लू में पूरी बात तो बताती नहीं थी क्या हुआ। वो बात जब अपने माँ से कहती है, वो छोटी सी बच्ची, तो माँ भी ये कहती, हाँ बेचारी का, जिसको तुम भाभी के नाम से पुकार रही हो, बेचारी का निधन हो गया। तो ये रोज स्कूल से जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त जो रोज का जो मिलना, और मिलने के कारण जो संबंध उस लड़की में और उस भाभी में और इस छोटी सी लड़की में जो संबंध स्थापित हुए, आत्मीय संबंध, हम इसको आत्मीय संबंध ही कहेंगे। तो आत्मीय जो संबंध स्थापित हुए, तो आत्म संबंध के कारण जो है लड़की को बहुत दुख होता है, पर उसको मृत्यु का कारण पता नहीं है। उसको जो भाभी जो है क्यों ऐसी है उसको कुछ पता नहीं है उसको।
तो ये सब चीजें इस कहानी के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से दिखाई देता है कि हमारे सामाजिक बंधन जो है, हमारे पारिवारिक या सामाजिक जो रीति रिवाज है, उसको किस तरह से जो है महादेव वर्मा ने बताया, ये आपको मेरे समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कहेंगे मनोवैज्ञानिक कहानी तो नहीं, संस्मरण तो नहीं, ये कहेंगे कि बहुत दुख भरा संस्मरण है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय में होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको संस्मरण अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके अगर कोई प्रश्न हो तो अगली कक्षा में प्रश्नों को पूछिए, मैं उसका समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।